लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए डीजी ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। एजाजी शमशीर के एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट। जजेस कमेटी में गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर ने कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत आयद कर दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती कमेटी में नहीं बैठेंगे। या फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला किया जाए, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी नहीं करते कमेटी में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत अरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफुजात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमर्जी की गई। चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के असूल के बरक्स करार। खत में मुतालबा किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी के इजलास में भी जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत किए बगैर चले गए थे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला इनसे मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि PTI की फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा, मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशस्तें अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। यह आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को खत्म नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफुजात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी नुकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय न हो सका। PTI सियासी जमात है। आम इंतखाबात में कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं।
इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा है कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारियां संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक की नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। वो पार्टी जो कि फरीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, ना वो पार्टी फरीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है, तफसीली फैसले में नई चीजें हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजाद उम्मीदवार कामयाब होने के 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकता है। अदालत ने तरमीम पर कोई राय नहीं दी, सारे सवालात पहले की तरह ही मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, आइन बहुत वाज़ेह है कि आजाद उम्मीदवार को कितने दिन में पार्टी में शामिल होना है। मामले में जो अबहाम पैदा किया गया, जिम्मेदारी आइन और पार्लियामान पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईस तर्जुमानी की है आज कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन कमीशन के ताखिरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात ताखिर का शिकार हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद अदलिया की हामी है। जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे इसे कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई वुकला तहरीक की हिमायत करेगी। किसी इदारे को डिस्कस ना किया जाए, ये इदारे की अपनी मर्जी है, जिसको DGISI लगाए। इलेक्शन कमीशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। 5वां इजलास भी बगैर फैसले के खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। जराये के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू की तजवीज़ दी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासर होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस याहिया अफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। सुन्नी तहत कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती, दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन को रिविजिट करे। खत में जस्टिस याहिया अफरीदी का मौक़िफ़ मजीद कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल होंगे। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की तारीख बाद में बताई जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था कि लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त के लिए मुतल्लिका फॉरम नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के लिए रवाना 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। चीनी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत, सालगिरह की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं, आगे भी ताउन जारी रहेगा। सीपैक पर भी ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जाती मरहब पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। इससे कबल मरीम नवाज की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में भी शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरी से मुलाकात। कहा चीन की कामयाबियां पाकिस्तान के लिए भी काबिल तकलीद हैं। तकरीब में चीन और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। चीनी फनकारों ने रिवायती फ़न का भी मुजाहरा किया। पीटीआई का मियांवाली का जलसा मंसूब। बानी पीटीआई ने हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई का अगला जलसा रावलपिंडी में होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जारी। सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और बानी पीटीआई के केसेस पर मुशावरत। अगले जलसे के लिए लाहे अमल भी तरतीब दिया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहान की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। सिंध असम्बली में इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक कानून इत्तफाक राय से मंजूर। मनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फरोख्त को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया। कानून का मुसव्वदा कायमा कमेटी की तरामीम के साथ मंजूर किया गया। तालीमी इदारों और इतराफ में नशावर अशिया की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त सजा होगी। एक्साइज पुलिस किसी भी इमारत में छापा मार सकेगी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने असम्बली से खिताब में कहा कि मनशियात में मुलव्विस मुलजिम कितना बाअसर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। नए कानून के बाद मजीद मौसर कार्रवाइयां होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर सफ़ीर को मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सऊदी अरब से हर मुसलमान को खुसूसी अकीदत है। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से तारीखी दोस्ती पर नाज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सऊदी अरब को यौमुल वतनी के मौके पर मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। क्वालिफायर मैच में कल पैंथर्स और मारकोश के दरमियान मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को मजीद एक मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टालियंस और लायंस आमने सामने होंगे। प्लेऑफ मरहले के तमाम मैचेस दिन 3 बजे शुरू होंगे।